हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम बिजनेस पर्पस के लिए कैसे करते हैं, कमर्शियली इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल बहुत भारी मात्रा में किया जाता है, लार्ज स्केल में किया जाता है अल्कोहल का प्रोडक्शन के लिए, वाइन का प्रोडक्शन के लिए, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन के लिए जिसको हम विनेगर कहते हैं। ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन के लिए। वाइन का प्रोडक्शन करने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए हमें ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी के पर्पस के लिए ईस्ट जो है वो नेचुरल शुगर में ग्रो किया जाता है जो ग्रेन्स में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि बर्ली हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, क्रश फ्रूट जूस हो गया। इन सभी में नेचुरल शुगर रहता है और इन्हीं में ईस्ट का ग्रोथ होता है, इसको हम ग्रो करते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आधा लीटर जो है का बीकर लेते हैं और उसमें करीब 3/4 वाट जो है बीकर को पानी से भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें 2 या 3 चम्मच चीनी डाल देते हैं। उसके बाद आधा चम्मच ईस्ट का पाउडर डाल देते हैं। ठीक है, और फिर यानी कि शुगर सॉल्यूशन में हम ईस्ट का पाउडर डाल देते हैं और उसको फिर एक गर्म जगह पर रख देते हैं 4 से 5 घंटे तक। उसके बाद जब हम उस स्मेल को महकेंगे तो हमें अल्कोहल का स्मेल आएगा। शुगर जो है वो अल्कोहल का जैसा स्मेल देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर जो है वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में ईस्ट के द्वारा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था लुइस पैस्टर के द्वारा। 1857 में उसने फर्मेंटेशन का प्रोसेस को डिस्कवर किया था। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनका हम मेडिसिन के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो है हमें कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट्स देता है, कैप्सूल्स देता है या फिर इंजेक्शंस देता है, जैसे कि पेनिसिलिन। तो मेडिसिन का जो सोर्स है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारा मेडिसिन क्या करता है कि जो डिजीज फैलाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको मार देता है या फिर उसका ग्रोथ को रोक देता है। इस तरह का मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। आज जो है डेज में नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाया जा रहा है बैक्टीरिया और फंगी से। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया या फिर इरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सारा का सारा जो है वो एंटीबायोटिक है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक आदमी था, साइंटिस्ट था, जो उसने काम किया डिजीज के कल्चर, यानी कि डिजीज फैलाने वाले बैक्टीरिया के कल्चर पर उसने काम किया। तो अचानक से उसे कुछ फोर्सेस जो है वो दिखाई दिया छोटा सा ग्रीन मोल्ड में, छोटा सा लिटिल ग्रीन मोल्ड में, जो उसका प्लेट्स का कल्चर्स में। उसने देखा कि उस मोल्ड में जो है वो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का ग्रोथ को वो रोक रहा था। इनफैक्ट वो जो है बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी रहा था। तो इसी मोल्ड पेनिसिलिन से को उसने प्रिपेयर किया। तो इसलिए कहते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था। अब जो कुछ एरिथ्रोमाइसिन, ये सब कॉमन एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक है, जो फंगी और बैक्टीरिया से बनाया गया है। तो एंटीबायोटिक ये मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके
और उसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग प्रकार के बहुत सारे डिजीज़ों को ठीक करने में। एंटीबायोटिक्स यहाँ तक कि लाइव स्टॉक फीड के साथ भी मिक्स किया जाता है। चिकन का जो पोल्ट्री है तो वहाँ भी मिक्स किया जाता है, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है एनिमल में। ये सभी यूज किया जाता है प्लांट्स का डिजीज़ को भी रोकने में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जिसे याद रखने लायक जो बात है वो है कि एंटीबायोटिक जो है हमेशा हमें सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना चाहिए। खुद से एंटीबायोटिक खरीद कर नहीं खाना चाहिए। और अब जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक तो उस पूरा कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए, पूरा कोर्स को खाना चाहिए। अगर हम अधूरा में छोड़ देंगे तो जर्म्स हो गया या बैक्टीरिया हो गया, वो मरेगा नहीं और हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा और फिर वो बीमारी फिर से फैलाएगा। इसी कारण से हमें एंटीबायोटिक पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव। तो ये दवा जो है वो कम इफेक्ट हो जाता है अगर हम कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, या तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो बीमारी फिर से निकल सकता है। इसीलिए एंटीबायोटिक जो है हमें सही मात्रा में लेना चाहिए। और एंटीबायोटिक को बिना बेवजह खाना भी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे बॉडी के अंदर में जो बैक्टीरिया होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो रहता है हमारे बॉडी के लिए बहुत लाभदायक हो, उनको भी मार देता है। इसी कारण से बेवजह एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए। एंटीबायोटिक जो है वो कोल्ड या फ्लू जैसे बीमारी पर कोई असर नहीं करता। जो वायरस से होता है उस पर एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करता। इसीलिए सर्दी या खांसी हो तो हमें एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका कोई असर ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है क्या, वैक्सीन। जब बीमारी फैलाने वाला माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर घुसते हैं तो बॉडी जो है एक एंटीबॉडी बनाता है उस बाहर वाले बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो बॉडी ये भी याद रखता है कि किस प्रकार से उन बैक्टीरिया से, माइक्रोब से लड़ा जाए अगर वो फिर से अंदर घुसते हैं। तो अगर मरा हुआ, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करता है एक हेल्दी बॉडी को, तो बॉडी जो है वो फाइट करता है और फिर उस इन्वेडर्स यानी कि घुसपैठिए को, बैक्टीरिया को मार गिराता है और फिर एक सुइटेबल एंटीबॉडी को तैयार करता है। एंटीबॉडी एक प्रकार से हम ये जो है एक मिलिट्री फोर्स होता है जो हमारे बॉडी को रक्षा करता है। यानी कि जैसे कि हमारे बॉर्डर्स पर मिलिट्री फोर्स तैनात रहते हैं, बाहर से कोई भी इन्वेडर्स यानी कि कोई भी दुश्मन दूसरे देश का वो अंदर नहीं घुस पाता है या आतंकवादी घुस नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से ये एंटीबायोटिक जो है हमारे बॉडी के लिए एक तरह का सोल्जर्स है। एंटीबायोटिक जो है बॉडी के अंदर रहता है और ये हमें कई प्रकार के बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब से हमें हमेशा के लिए बचाता है। इसी प्रकार से वैक्सीन जो है वो काम करता है कई डिजीज पर। यहाँ तक कि कॉलेरा भी, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सब भी वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का डिस्कवर किया था, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन का डिस्कवर किया था 1798 में। हम लोग जब बच्चे थे तो हमें भी ये इंजेक्शन जो है दिया गया था कई अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए। तो क्या तुम एक ऐसे ही कई लिस्ट जो है बीमारियों का लिस्ट तैयार कर सकते हो? तो इसको जो है तैयार करने के लिए अपने माता पिता का भी मदद ले सकते हो। तो इसे तैयार करना और देखना ये बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को बीमारी से
लड़ने के लिए और उसे बचाने के लिए। इसी कारण से वैक्सीन बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है उन्हें लेना चाहिए। देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में, टीवी में भी दिखाया है, न्यूज़पेपर में भी इसके विज्ञापन आते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम का। पल्स, ये पोलियो ड्रॉप्स है, ये बच्चे को दिया जाता है, एक्चुअली एक तरह का वैक्सीन होता है। पूरा वर्ल्ड में इसका कैंपिंग लगाया जाता है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में, और आज जो है लगभग यह पूरा देश से, पूरा वर्ल्ड से ये स्मॉल पॉक्स का बीमारी जो है वो ख़त्म हो चुका है, लगभग, पूरी तरह से नहीं मगर हो चुका है। इन दिनों वैक्सीन जो है वो बहुत भारी मात्रा में बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिससे इंसान को और बाकी के जानवरों को भी बचाया जा सके अलग अलग प्रकार के बीमारियों से। ठीक है।